आज इतना काम था, बहुत समय लग गया। इतना रात हो गया है और इधर रामगढ़ के जंगल में सुना था एक चुड़ैल रहती है। हे भगवान, क्या होगा मेरा? जल्दी जल्दी चल के घर जाता हूँ, नहीं तो घर वाले बहुत परेशान होंगे। ये क्या है? ये कैसे आवाज थी? कौन है? अरे ये तो चुड़ैल है। पर बड़ी बहन, जब इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? रास्ता भटक गए हो? आओ, मेरे साथ ले चलो। कि उस पर मेरा घर है, कृपया करके मुझे जाने दो। मेरे घर वाले घर में परेशान हो रहे होंगे। क्या सोच रहे हो? चलो। बिमल, 12 दिनों में एक बच्चा और एक औरत रामगढ़ में लापता हो गए। हमें जल्दी कुछ करना होगा। सर, सर, मेरे बेटे को ढूंढिए। वो रात को घर आने वाला था, पर अभी भी नहीं आया। उसका फोन भी बंद है। पता नहीं क्या कर रहा होगा, कहाँ पे होगा। आप चिंता मत कीजिए, हम आपके बेटे को जितनी जल्दी हो सके ढूंढ के वापस सही सलामत लेके आएंगे। आप अभी घर जाइए। विमल, हमें जल्दी कुछ करना होगा। लोग दिन के दिन गायब हो रहे हैं। जल्दी ये सबके पीछे कौन है हमको पकड़ना होगा, नहीं तो और भी लोग गायब होते रहेंगे। हाँ सर, आपने ठीक बोला। इतने कम दिनों में 3 जन गायब हो गए। सर, इसके पीछे कोई वो चुड़ैल का हाथ तो नहीं है? कल तुम बाहर जाके गांव के आसपास देखना, कुछ सुराग मिलता है कि नहीं। चुड़ैल हो चाहे कोई भी हो, हम तो उसे पकड़ लेंगे। सर जी, आज क्या हुआ? आप इतना परेशान हो? चाय लेके आऊं एक? क्या बोलूं चंदू तुम्हें? और एक जन कल रात को गायब हो गया। लोग कह रहे हैं चुड़ैल का काम है ये। इस केस ने तो मेरा सर में दर्द करवा के रख दिया। चंदू, तुम्हें कुछ पता है क्या इस चुड़ैल के बारे में? सर, मुझे उतना तो नहीं पता, पर सुना है कि वो चुड़ैल रामगढ़ के पास जंगल में एक पुराना हवेली में रहती है। इसलिए हम गांव वाले जंगल में नहीं जाते। विमल, तुम्हें कुछ पता चला गांव में से? हाँ सर, सुना है कि ये चुड़ैल जंगल में एक पुराना हवेली में रहती है और जंगल में जो जाता है उसको पकड़ लेता है। ओह अच्छा, ये बात है। उस चुड़ैल का रहस्य हमें जंगल में ही मिलेगा, हवेली जाना पड़ेगा। ये क्या है? ये तो चुड़ैल है। भागो भागो, इधर से जल्दी भागो। सुनो सुनो साहब, मैं हूँ ताड़ानाथ तांत्रिक। तुम्हारे इस गांव में एक चुड़ैल का साया है। वो चुड़ैल तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। उस चुड़ैल से बचना है तो मैं जो जो बोलूंगा वो करो। कल मैं चुड़ैल को भगाने के लिए इधर पूजा करूंगा। तुम सबको इधर पैसा देकर भेंट चढ़वाना होगा। ओम क्रीं ब्रीं स्वाहा, चतर्तु मतर्तु जातर्तु। खून चूसने वाली चुड़ैल को भगा दूं। अब तुम्हारा गांव सुरक्षित है। वो चुड़ैल भाग जाएगी यहाँ से। ऐसे ही भेद चढ़वाते रहना, तुम लोग सुरक्षित रहोगे। बहुत रात हो गया है, जल्दी जल्दी जाता हूँ, कोई मुझे देख ना ले। इतनी रात को मुखिया जी कहाँ जा रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। सर, जो जो गायब हुए थे उनके बारे में कुछ पता चला? इस चुड़ैल की वजह से गांव में सब बहुत डरे हुए हैं। आप हम लोगों की मदद कीजिए। आप सब चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तहकीकात चल रही है।
हम जल्द से जल्द वो चुड़ैल को पकड़ लेंगे और इस केस को हल कर देंगे। अब सब चौकन्ना रहिएगा। सर, मेरा नाम है जानवी है। मैं इस गांव में नहीं आई हूँ। सर, एक बात बोलना था आपको। कल रात को मैंने देखा मुखिया जी चुपके से कहीं जा रहे थे। मुझे लगता है मुखिया जी इस सब के पीछे है। वही ये सब कर रहे हैं। सबके दायरे में तो अभी बहुत जाने। ऐसे तो हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। हम लोग सब तहकीकात करके सबूत के साथ दोषी को पकड़ेंगे। बिमल, हम आज रात को हवेली जाएंगे। आज इस चुड़ैल का पर्दाफाश करके रहेंगे। सर, सब कुछ तो ठीक है, पर चुड़ैल अगर हम लोगों के सामने आ गया तो हम क्या करेंगे? वो तो हमें खा जाएंगे। चुप करो तुम। चुड़ैल भूत ये सब कुछ नहीं होता। वहाँ जाकर ही सब पता चलेगा ये चुड़ैल है क्या, भूत है क्या, ये कोई इंसान का काम है। विमल, ध्यान से नजर रखना। आज वो चुड़ैल को पकड़ के छोड़ेंगे हम। ये तो वही गांव का तारानाथ तांत्रिक है। अच्छा, ये है इस सब के पीछे। अब तो उसे नहीं छोड़ूंगा। विमल, जाओ तुम उसको पकड़ो। मैं हवेली का अंदर जाकर देखता हूँ। ए, रुक जा, रुक जा। अरे ये कहा पुलिस कहाँ से आ गई? रुक जा। ये ले, अभी पुलिस थाने में आके खोलना। पता नहीं वो चुड़ैल और सारे गायब हुए लोग कहाँ होंगे। ये क्या? ये तो चुड़ैल होकर आराम से सो रही है। अबे चुड़ैल, उठ, तेरा खेल खत्म। पुलिस, तू यहाँ कैसे आ गया? भाग जा यहाँ से। तेरा मुंह बंद रख। अपनी उल्टी गिनती शुरू कर। अब तो तू गया बेटा। भागो, भागो। पता नहीं कहाँ चली गई। ये क्या? ये तो वही सब है जो गायब हुए थे। एक बच्चा, एक औरत और वो बूढ़े आदमी का बेटा। अच्छा, उन्हें इधर पकड़ के रखा था। हाँ विमल, तुमने तांत्रिक को पकड़ लिया। उसको जेल में डाल के तुम हवेली में बयान लेके जल्दी इधर आओ। मुझे गुम हुए सब मिल गए हैं। इनको अस्पताल लेके जाना होगा और वो चुड़ैल को तो हम बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। अबे, अब तो की तरह बोलना शुरू कर। सब नहीं तो। सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने मैडम के कहने पर ही ये सब किया था। वो सबको डराती थी और हम दोनों मिलके उनको किडनैप करते थे और गांव में डर का माहौल फैला देते थे कि गांव में चुड़ैल है। और गांव में चुड़ैल को भगाने के लिए हम गांव वालों से भेद लेते थे। इससे मैं और मेरा मैडम बहुत पैसा कमाते थे। अब तू मेरे को बता, कौन है ये तेरा चुड़ैल मैडम? हम भी तो जाने कौन है ये। सर, वो मैडम जी गांव में ही रहती है।
खत्म हो गया तेरा नाटक। मुझे सब पता चल चुका है, तेरा असलियत। सर आप क्या बोल रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नाटक और कैसा नाटक? आपके पास क्या सबूत है? सबूत चाहिए तेरे को? रुक, ये देख। ये क्या? तू कैसे पकड़ा गया? तू तो कब का ही वहाँ से चला गया था। अब बाकी बात थाना में जाके ही होगा। चल अब शुरू से सब बोलना शुरू कर। हम दोनों मिलकर अलग अलग गांव में जाकर चुड़ैल का डर सब जगह फैलाते थे। इससे गांव वाले डर के तांत्रिक के कहने पर मुंह मांगी भेज देते थे। ऐसे हम दोनों बहुत पैसा कमाते थे और मैंने ये भी कोशिश की आपका शक का ध्यान मैं गांव के मुखिया के ऊपर ला सकूं, क्योंकि उसके दिन उतनी रात को वो कहीं चुपके जा रहे थे। उस दिन गांव के मुखिया तो मेरे पास ही आए थे, मैंने तो उनको बुलाया था। सर, इतनी रात को आपने मुझे बुलाया, कुछ जरूरी बात है क्या? हाँ मुखिया जी, आपने ठीक समझा। सबके सामने तो बोल नहीं सकता। मैंने आपको बोलने का सोचा कि ये जो चुड़ैल का खेल चल रहा है आपके गांव वालों में से कोई है, इसलिए आप नजर रखिए कि गांव छोड़ के कोई ना जाए। सर, क्या बात बोल रहे हैं आप? मेरे गांव वालों में से कोई है? छी! सर, आप कृपा करके उसको जल्द से जल्द पकड़ लीजिए। तो अभी सब समझ आया? तुमने मासूम गांव वालों को बहुत परेशान किया, उनको लूटा और 3 जन को किडनैपिंग किया। तुम दोनों को तो जीवन भर का जेल होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप दोनों की वजह से आज हम लोगों का गांव सुरक्षित है। पता नहीं कैसे आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं। मुखिया जी, शुक्रिया मत भूलिए। आप सबका रखवाली करना तो हम लोगों का कर्तव्य है। आपसे आप सब निश्चिंत रहिए। तो दोस्तों, देखा आपने, भूत चुड़ैल ये सब कुछ नहीं होते। इंसान ही दूसरे इंसान का डर का फायदा लेके उनको लूटते हैं। इसलिए हमेशा चौकन्ना रहिए, सतर्क रहिए। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और भी ऐसे अच्छे कहानी देखने के लिए आज अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।